एसीएल सर्जरी के बाद कई बार घुटना जाम हो जाता है। ये आप देख पा रहे हैं कि घुटना सीधा पूरा हो रहा है पर इतना ही मुड़ रहा है, इससे ज्यादा नहीं मुड़ रहा। होता क्या है कि जब हम एसीएल सर्जरी करते हैं, कन्वेंशनल मेथड से की गई है, में आपका जो एसीएल है वो हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनाया है, उसको ऊपर टाइट्रो पार्टी और नीचे बायो स्क्रू से फिक्स किया गया है। अब जब आप हैमस्ट्रिंग टेंडन से एसीएल बनाते हो, उसको हड्डी से चिपकने में 45 डेज लगते हैं और उसको मजबूत होने में बेटा लग जाते हैं लगभग 6 महीने। 45 डेज तक है ना, अगर आप बहुत विग्रेसली बेंडिंग करोगे तो स्क्रू ढीले पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्क्रू का फिक्सेशन क्या है, इंटरफेरेंशियल है, मतलब बोन के अंदर गया हुआ है। जब बोन के अंदर फिक्सेशन होता है और आप सर्जरी के बाद अगर इस तरह से पैर हिलाएं तो वो ढीला हो सकता है। इसीलिए स्क्रू सर्जरी के बाद पैर हिलाना रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मतलब आपको ब्रेस लग जाता है, फिर धीरे धीरे पैर मुड़ा जाता है, पहले 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। कुछ लोगों में क्या होता है, पेन टॉलरेंस अच्छी होती है, वो पेन को बर्दाश्त ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जोर लगा लगा के, क्योंकि इससे कुछ तो घुटना जाम होगा ना जब धीरे धीरे बेंडिंग होगी आपकी सर्जरी के बाद, क्योंकि एकदम से बेंडिंग करने से आपकी सर्जरी फेल हो जाएगी। धीरे धीरे बेंडिंग करने से आपका घुटना जाम होने लगता है। कुछ लोगों में ज्यादा जाम होता है, कुछ लोगों में कम जाम होता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जोर लगा लगा के 2-3 महीने में पूरा बेंड कर लेते हैं। कुछ अनफॉर्चुनेट लोग जिनके अंदर शायद टेंडेंसी ज्यादा हो जाम होने की, या फिर वो उतना पेन टॉलरेट ना कर पाए, या फिर उनको ढंग से गाइडेंस नहीं मिले, तो घुटने जाम हो जाते हैं। घुटने जाम होने का मतलब है इसमें फाइबर्स जम गए। एक तरीका तो रहता है कि इसमें दूरबीन डाली जाए, जो फाइबर्स उनको कट किया जाए और फटाक से मोड़ दिया जाए। ये एक इजी मेथड है जिसके थ्रू हम कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन दे सकते हैं। ये तभी दे सकते हैं जब आपका लिगामेंट बिल्कुल अच्छा बना हुआ हो। आपका लिगामेंट वैसे अच्छा लग रहा है मुझे, इससे कोई ढीला नहीं है, बिल्कुल सॉलिड फिट है, एग्जामिनेशन में अच्छा है। इसीलिए आपका मोस्ट प्रोबेबली ये छोटी सर्जरी से आपका पूरी बेंडिंग आ जाएगी। एक बार बेंडिंग आने के बाद आपको रेगुलरली हमारे पास आना पड़ेगा फिजिकली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लोगों की मैं जाम खोलता हूँ बेटा घुटना, उनके लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको 15-20 दिन तक मेरे पास आना ही है लगातार, क्योंकि बेंडिंग करने के अगले दिन से वापस घुटना जाम होने लगता है। आप नहीं मोड़ पाओगे। आप अगर मोड़ पाते हो तो पहले ही मोड़ लेते है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर डाउट तो रहता है ना कि पेशेंट में कहीं ना कहीं पेन टॉलरेंस नहीं है, या फिर जो घुटने में जाम होने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसीलिए हमारे एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट फिर आप पे रोज मेहनत करेंगे, और ये चीज ऐसी है कि 100% ठीक हो सकती है आपकी। अगर ये चीज ना हो, इसके लिए तो फिर इंटरनल ब्रेस सर्जरी होनी चाहिए थी। इंटरनल ब्रेस सर्जरी में क्या होता है, ऊपर और नीचे एडजस्टेबल बटन लगते हैं। बटन का ये फायदा रहता है कि ऊपर नीचे जब बटन लगता है ना, तो बेंडिंग पहले दिन से आप कर सकते हो पूरी, क्योंकि बटन ढीले नहीं होते। स्क्रू सर्जरी के बाद बैंड करने से ढीले आते हैं, बटन सर्जरी के बाद बैंड करने से ढीले नहीं होते। दूसरा का उसमें इंटरनल ब्रेस भी लगा हुआ है, तो उसके लूज होने के चांसेस भी नहीं है, तो पूरे वजन देके चल सकते हो, पूरा बैंड कर सकते हो। पहले दिन से ही कोई ब्रेस की जरूरत नहीं रहती, तो वो एक कंफर्टेबल सर्जरी है, पर वो हर जगह अवेलेबल नहीं। तो जो वो अच्छा हुआ, वही छोटी सी इशू है। दूसरा आपका रिहैब नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो है रिहैब। बेटा रिहैब के लिए ना आपको, मेरी टीम रिहैब में वन ऑफ द बेस्ट है इन इंडिया, क्योंकि वी ओनली डील विद एथलीट्स। हमारे अंदर ड्राई नीडलिंग और ये का कोई रोल नहीं है। हम आपको प्योर एक्सरसाइज कराएंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एजिलिटी ट्रेनिंग और प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग, और वो आपके मसल्स को डेवलप करेगी। आपका एसीएल आज अच्छा है, एक बार बेंडिंग आ जाएगी तो एसीएल तो अच्छे रहने वाला है, पर उसमें प्रोटेक्शन नहीं है। अगर ये मसल वीक है तो वो भी मसल वीक होने वाली है। जिस दिन गिरोगे दोनों एसीएल टूट जाएंगे। इसमें 2 इश्यूज हैं। एक तो जाम खुला हुआ है, तो जाम तो मैं एक दिन में खोल दूंगा, उसके बाद आपका रिहैब चलेगा कम से कम 3 महीने, जो एडवांस रिहैब सारा मिस हो गया है। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा। आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।